दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने टारगेट को बीट नहीं कर पाई है, यानी कि 400 पार के आंकड़े को नहीं छू पाई है और तभी से भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कलह की बातें सामने आने लगी है। लेकिन अब यह कलह कुछ हद तक दिखने भी लगी है। कारण है राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा के मंत्री पद से इस्तीफा देना, जिसके बाद से ही सियासत में जमकर हलचल मची हुई है। लेकिन इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान की कलह सामने आ चुकी थी, जब वसुंधरा राजे ने पार्टी के उन नेताओं पर हमला बोल दिया था जो अचानक ही उनके विरोधी बन गए थे। हालांकि वसुंधरा राजे और पार्टी नेतृत्व के बीच बनी दूरी पूरी तरह से खुलकर तो सामने नहीं आ पाई है, लेकिन अब चुनाव के बाद नेताओं के मन में जो कसक है वो धीरे धीरे सामने आ रही है। खबर है उदयपुर में आयोजित सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यक्रम की, जहां वसुंधरा राजे के मन की बात उनकी जुबान पर आ ही गई और उन्होंने कहा वफा का वो दौर अलग था जिस समय राजनीति में आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति का सम्मान होता था और वह उसका हमेशा साथ देता था। वही वर्तमान समय में ऐसा नहीं होता है। आज लोग उसी की उंगली काटने का प्रयास करते हैं जिसे पकड़कर वह चलना सिखाते हैं। यानी कि सीधे तौर पर यूं कहें कि वसुंधरा राजे अपनी पार्टी के नेताओं से खुश नहीं है और अंदरूनी कलह की ओर इशारा भी कर रही है। इसको लेकर अलग अलग न्यूज पोर्टल ने भी खबरें छापी थी, जिसमें दैनिक भास्कर ने अपनी खबर में लिखा था वसुंधरा बोली वफा का वो दौर अलग था। राज्यपाल कटारिया बोले संत का सम्मान होता है, संघ प्रचारक को रोटी भी नहीं मिलती। वहीं इंडिया टीवी ने कहा वफा का वो दौर अलग था, आज तो लोग उसी की उंगली काटते हैं। यानी कि वसुंधरा राजे का इशारा किस ओर है वो साफ दिखने लगा है। वसुंधरा राजे के इस बयान से सियासत पूरी गरमाई हुई दिख रही है। उदयपुर में छलका वसुंधरा राजे का दर्द। वसुंधरा राजे की यही नाराजगी सीएम भजनलाल शर्मा के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, क्योंकि जो लोग वसुंधरा राजे को सपोर्ट कर रहे हैं वो सीएम भजनलाल से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। और अब तो जब से किरोड़ी लाल मीणा ने भी इस्तीफा दिया है तब से तो सियासी गलियारियों में भजनलाल शर्मा को और भी नाराजगी और फजीहत झेलनी पड़ रही है। इसके साथ ही किरोड़ी लाल मीणा का यह इस्तीफा कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, जैसे अब इस्तीफे के बाद किरोड़ी लाल मीणा की अगली भूमिका क्या होगी, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच किरोड़ी लाल मीणा ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। जी हां, इसके बाद से तो इस मुलाकात को लेकर के सियासी गलियारियों में चर्चाएं और भी ज्यादा बढ़ गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से किरोड़ी लाल के इस्तीफे के बाद इस मुलाकात को उनकी अगली भूमिका से भी जोड़ा जा रहा है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक यह खबर निकलकर सामने आई है कि जेपी नड्डा ने किरोड़ी लाल मीणा को अगली भूमिका को लेकर कुछ विकल्प भी दिए हैं, जिसको लेकर अब सियासत में कई कयास उठने लगे हैं। सियासी सूत्रों की माने तो जेपी नड्डा ने किरोड़ी लाल मीणा को इस्तीफा नहीं देने के लिए भी मनाया था, लेकिन किरोड़ी लाल ने उनकी नहीं सुनी और वे अपनी बात पर अड़े रहे। अगर कयासों की बात की जाए तो सरकार के गठन के दौरान मीणा को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की काफी मांग उठी थी, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को कृषि मंत्री बनाया गया। इस बीच पंचायत राज व ग्रामीण विकास विभाग को टुकड़ों में विभक्त कर एक हिस्सा किरोड़ी लाल को और दूसरा हिस्सा मदन दिलावर को दिया गया। अब चर्चा है कि इससे भी किरोड़ी लाल नाराज थे। जी हां, इस बीच सियासी सूत्रों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें संतुष्ट करने के लिए किसी भी स्टेट का राज्यपाल बना सकती है, क्योंकि हाल ही में कुछ राज्यपाल का कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है। ये अलग बात है कि किरोड़ी लाल मीणा इस बात के लिए तैयार होते हैं या फिर नहीं, ये दिलचस्प बात होगी। लेकिन इनसे एक बात तो पक्की है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह अच्छी खासी चल रही है और इसलिए राजस्थान में यही सियासी चर्चाएं भी थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किरोड़ी लाल मीणा की उपेक्षा हुई है और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने इस बात से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली, धौलपुर सांसद रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को तीनों सीटों पर जीत नहीं दिला सका। दौसा में तो पीएम मोदी ने रोड शो भी किया, राजस्थान में 15 सीटों पर मैंने प्रचार भी किया, लेकिन जो मेरे प्रभाव वाली सीटें थी वो भी पार्टी हार गई। इसलिए मेरे मन में अपराध बोध है और केवल यही कारण है कि मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन चाहे किरोड़ी लाल मीणा कुछ भी कह ले, उनके चेहरे से ये साफ जाहिर होता है, उसके चेहरे से साफ साफ झलक रहा है कि ये फैसला कोई अपराध बोध में तो नहीं लिया गया है। जी हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वजह यही हो जो उन्होंने बताई कि वे सीट नहीं जीत पाए, लेकिन ये बातें उनके मन से नहीं बल्कि पार्टी से उन्हें बोली गई हो और अब वे यह बातें छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, छिपाने का काम कर रहे हैं। अब आगे की फिलहाल बात करें
तो राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें दौसा और देवली उलियारा विधानसभा मीना बाहुल्य सीट है। तो अब किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी को इन सीटों पर नुकसान होने का डर सता रहा है। जी हां, ऐसे में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी मीणा समुदाय को साधने के लिए यह मास्टर स्ट्रोक खेलकर किरोड़ी लाल मीणा को राज्यपाल बना सकती है और मीणा समाज को खुश कर सकती है। यानी कि देखा जाए तो किरोड़ी लाल ने भी एक अच्छा दांव खेला है राज्यपाल बनने का। जिस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही है, उससे तो यही लगता है कि बैसाखी पर चलने वाली सरकार अपने ही नेताओं को नहीं संभाल पा रही है। फिलहाल ऐसे में अगर कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं की नाराजगी ही भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। इस पूरे खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।